जो हम लोगों ने सुना और हमारे नेता ने पूरी व्यवस्था को उसी के मत्थे थोप करके और कीमत पर अगर हमने और पूरे बिहार में एक ऐसी चिंगारी लगा के और पूरे इसको ज्वालामुखी के सामाजिक टकराव हो जाएगा, समाज में प्रतिरोध हो जाएगा, समाज में पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा। ऐसा कर रहे हैं तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सोशलिस्ट थिंकर्स के साथियों को कि आपने बहुत ही अच्छा दिन का चुनाव किया इस सेमिनार के आयोजन के लिए। पक्ष में भी बोलता हुआ नजर आ जाता है, फिर बाहर निकलकर वही व्यक्ति खिलाफ भी बोलने लगता है। हम लोग देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। बहुत पीछे की बात हम छोड़ भी दें तो 2010 से 11 जब पार्लियामेंट में जातीय जनगणना हो इस विषय पे तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने अपनी राय रखी। तब कुछ राजनीतिक दलों को छोड़कर के सभी माने 99% जो राजनीतिक दल हैं और जो सामाजिक संगठन है वो तमाम लोग देश में जिनकी हुकूमत है अभी उन पे एक सामाजिक राजनीतिक दबाव पड़े, इसके लिए हम लोगों ने इस तरीके के सेमिनार का आयोजन किया। और हम समझते हैं कि इस देश में जब जंगली जानवरों को, पशु को, पक्षियों का जब सर्वे हो सकता है, जब उनकी गणना हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं हो सकती। और जातीय जनगणना कोई एक दिन कर लेने का चीज़ नहीं है। जातीय जनगणना करने से जितनी भी सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं जातियों के अंदर और भी देश के अंदर, उन तमाम समस्याओं का समाधान जातीय जनगणना से हो सकता है। तो हम लोग चाहेंगे कि भारत सरकार जातीय जनगणना कराए, निश्चित रूप से कराए। और इसीलिए हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन करा के अपने लोगों को बुलाया, उनको समझाया और उनको एक होमवर्क दिया कि आप जहां जाएं, आप गांव में जाएं, आप शहर में जाएं, आप चाय के दुकान पर जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप जातीय जनगणना जो महत्वपूर्ण है आज के विषय और आज के डेट में, तो उसको आप निश्चित रूप से बड़ी ताकतवर होकर के रखने। जातीय जनगणना पे सेमिनार। जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि देश में जाति को कोई नकार नहीं सकता है। जाति सत्य है, उसी तरह से जातियों की जनसंख्या कितनी है, किस जाति की संख्या कितनी है, ये आंकड़ा सरकार के पास, आम लोगों के पास आनी चाहिए। इस आधार पे सरकार को योजना बनाने में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होगी। लोगों की पहचान हो जाएगी, कौन पीछे रह गया, किसको योजना का लाभ नहीं मिला, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब जातीय जनगणना के बाद ही संभव है। 1931 में जिस प्रकार से पहली जनगणना हुई, उसी आधार पे आज सब कुछ होता आ रहा है। 1931 और आज 100 साल में कितना फ़र्क है, और इस फ़र्क को आप समझिए कि 1931 में जो जनगणना, उसके आधार पे लोगों को जो लाभ मिल रहा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एग्जैक्ट लोगों को पता नहीं है कि हाँ किस जाति की कितनी संख्या है। एक बात और है कि जातीय जनगणना SC ST की होती है, तो SC ST की होती है, लेकिन इसमें क्या है कि SC और ST की संख्या कितनी है, इस पे जनगणना होती है, ना कि SC ST में 22 उपजातियाँ हैं, जैसे SC में 22 उपजातियाँ, उनकी जनगणना नहीं होती है कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है। सिर्फ